सम्मिलित हो सकते हो। मुख्य रूप से आप भक्ति करना चाहते तो बुजुर्ग लोग और बड़े लोग, बुढ़ापे में जो लोग होते हैं, वे भक्ति करते हैं, वे परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। और लोगों का एक उद्देश्य केवल ये रहता है कि ईश्वर से जुड़ना मतलब उद्धार प्राप्त करना। ऐसा मसीह भी कहता है कि हमारा उद्धार परमेश्वर से जुड़ने के द्वारा होता है। लेकिन संसार में जो चीजें फैली हैं वो ये है कि जब हम बुढ़ापे में जाएंगे और हम मरने के करीब जाएंगे, हम परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, और अब हमको लग रहा है कि हमारा जीवन अब कुछ नहीं कर सकते हम अपने जीवन में। हाँ, अब भक्ति करना चाहिए ताकि हमारा बुढ़ापे में उद्धार हो, मरने के बाद हम स्वर्ग चले जाएं। कुछ लोग तो मरने के बाद भी स्वर्ग जाने के लिए पूरा उनके परिवार के लोग, सारे लोग जानते हैं कि हाँ, ये स्वर्ग जाएंगे या दिन के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बाइबल के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी के कुछ करने से उद्धार नहीं पाने वाला है जब तक कि एक व्यक्ति परमेश्वर को जान न ले। वो व्यक्ति परमेश्वर को, यीशु को पहचान न ले और उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण न कर ले, तब तक वो व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता है। और देखिए, परमेश्वर से केवल बुढ़ापे की अवस्था में जुड़ना नहीं है। बाइबल के अनुसार यूथ के लिए कहता है कि परमेश्वर उसे, यूथ जब वो जवान है तभी उसे परमेश्वर से जुड़ना चाहिए। और यहां तक कि जो मसीह में लोग हैं, इस बात को याद रखना चाहिए, यदि आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोटेपन से ही उन्हें मसीह का वचन, मसीह की ज्ञान में उन्हें बढ़ाइए। उन्हें ये फोकस कराइए कि परमेश्वर है जो आपको सब कुछ देता है। क्योंकि यदि वे परमेश्वर से जुड़े रहें तो उनका जो आने वाला जीवन है, वो उनका जो भविष्य है, बहुत ही बेहतर होगा। आपको उतना उनके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा रहता है तो जो प्रतिफल परमेश्वर से आता है वो आने लगता है। और जब परमेश्वर से किसी के जीवन के लिए प्रतिफल आता है, उसका आशीर्वाद आता है, उसके काम प्रकट होते हैं, तो वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, इस संसार में भटकने की स्थिति में नहीं रहता। देखिए, संसार कहता है जवानों को संसार में, संसार के लोग, संसार में फैला हुआ है कि जो जवानी का जो जीवन है, जो यूथ है, वे केवल अभी इंजॉय करें और पढ़े और पैसे कमाएं। अभी उनका परमेश्वर के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये संसार कहता है। लेकिन बाइबल इसके विपरीत बताती है। हम पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसके 1 पद में। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसके 1 पद में यहां कहता है, जवानी के दिनों में, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। यहां लिखा है, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इसका मतलब अपने अपने परमेश्वर को याद रख। किस समय? जवानी के दिनों में। जब हम यूथ हैं तब हमें क्या करना है? परमेश्वर को याद रखना है। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसका मतलब ऐसा समय आएगा कि वो दुख से भरा होगा। जो आप काम करते हैं उसका जब प्रतिफल आएगा तो आप उसे सह नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल कह रहा है कि जवानी के दिनों में हमें अपने परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए। हालेलुया। अब जो बाइबल कह रहा है कि जवानी के दिनों में, ये जवानी, ये बाइबल जवानी के विषय में क्या कहता है? इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, उस परमेश्वर कहना चाहता है कि हमें, परमेश्वर कल नहीं आज एक यूथ का इस्तेमाल करना चाहता है इस दुनिया में। पहली बात, जब हम आपको कह रहे हैं कि यूथ को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, तो केवल ये इस बात तक सीमित नहीं है कि आप एक पास्टर बनेंगे, आप एक भविष्यद्वक्ता बनेंगे, आप सारे काम को छोड़ के आप सेवकाई करेंगे। केवल ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग बुलाहट होती है। कुछ लोग काम करते हुए परमेश्वर का काम करते रहते हैं।
जैसे आप पौलुस के बारे में जब पढ़ते हैं तो पौलुस काम भी करता था और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का भी काम करता था। दूसरी चीज, केवल इतना सीमित नहीं है कि जब हम कहते हैं परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा तो वो एक आपको पास्टर बनाएगा, नहीं, वो आपको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे उसने यूसुफ का इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसे एक ऐसा स्थान दिया जहां से उसके परिवार के लोग, जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, जो 12 गोत्र कहलाने वाले थे, और उसका पिता सारे भोजन वस्तु को प्राप्त कर पाए अकाल के दिनों में। तो परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल किया। और अब जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यूसुफ को यूथ समय से, जब वो युवा लाइफ में था, तब से परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसने पूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में बात किया कि किस तरीके से मैं तुझे ऊंचा करूंगा, किस तरीके से मैं तुझे राज्य दूंगा। हालेलुया।